गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा इंटीग्रेशन के ऊपर चौथा लेक्चर है। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही कंटिन्यू कर रहे थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड स्ट्रांग हो पाए। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे और बहुत सारा इंटीग्रेशन का मेथड्स है, जैसे कि स्पेशल इंटीग्रेशंस भी हमें पढ़ना है। तो धीरे धीरे हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज भी हम लोग एक न्यूमेरिकल लिए हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है। हमें यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। सवाल है हमारा, इंटीग्रेट करना है हमें log 10x/2, log के अंदर ब्रैकेट में 10x/2 बटे में sin x है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें लगाना है, हालांकि लिख कर नहीं आएगा सवाल में कौन सा मेथड लगाना है, लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो वहां तो 100% क्लियर ही हो जाएगा कि ये सवाल ना तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनेगा ना पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, ना ही वहां पर हमें स्पेशल इंटीग्रेशंस का यूज करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यहाँ पे नहीं लगेगा, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देख लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ अलग ही फंडा होता है, वहाँ पर हमें दो फंक्शंस दिया रहता है, तो देख करके ही पता लग जाएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन को भी देख कर पता लग जाता है कि यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा। तो बचा हमारा सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम में ऐसे कोई मेथड लिख करके नहीं आता है, तो यहाँ पर हमें फिलहाल सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो आखिर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करें, ऐसा कौन सा हम लोग फंक्शन चुने जो कि हमारा डिफरेंशिएशन इसी सवाल में दिख जाए। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग मान सकते हैं। तो अगर हम लोग साइन एक्स को कुछ माने जेड या टी, तो कोई फायदा नजर आ रहा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, जो कि यहाँ पे कॉस एक्स का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो साइन एक्स को मानना हमारा बेकार हो गया। 10x/2 को अगर मानेंगे तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा, अगर अंदर वाले को tan थीटा मानते हैं तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है। अगर सेक को कॉस में चेंज भी करें, जैसे tan थीटा को का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को नीचे लाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तब भी तो साइन का टर्म नहीं ही आएगा, वो तो कॉस आ रहा है। तो यानी कि tan को मानने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारा फाइनल अब बचता है log 10x/2, इसको मान करके देखते हैं, बन जाना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग एग्जाम हॉल में डिसाइड करेंगे क्या माने। sin x को मानेंगे तो देखेंगे कोई फायदा नहीं हो रहा, tan x को भी मानेंगे 10x/2 को, तो sec स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2, यानी कि tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो यहाँ sec का टर्म भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो फाइनल हमारे पास बच गया क्या, log 10x/2। तो इसको मान लेते हैं हम लोग। तो हम लोग इधर माने या उधर माने, तो यहीं से मानते हैं। लेट z बराबर टोटल मान रहे हैं ना, log 10x/2, इसको मान लेते हैं। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको, dz/dx, तो log थीटा का डिफरेंशिएशन 1/θ। ये फंक्शन बाय फंक्शन का सवाल है, चेन रूल से बनेगा। लॉग अंदर में थीटा मान लिए, तो लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/θ। अब अंदर में जो है इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x/2। अब अंदर में x/2 है तो उसका फिर से चेन रूल के साथ 1/2 हो जाएगा। तो यहां तक सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, डिफरेंशिएशन तो इजी ही है। अब यहां पर भी लेकिन बच्चों को डाउट आएगा कि सर अभी भी तो ये साइन एक्स तो आ ही नहीं रहा है, अभी भी कुछ यहाँ पे तो हमें tan और sec का टर्म दिख रहा है। तो कुछ नहीं, इसको थोड़ा अरेंज करके देखते हैं। इसको जब अरेंज करेंगे तो tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर जाएगा, मतलब x/2 को हम लोग थीटा मान रहे हैं, तो tan x/2 को हम लोग लिख सकते हैं sin x/2 cos x/2, तो cos x/2 ऊपर जाएगा, तो cos x/2 बगल में sec स्क्वायर x/2 है, बटे में sin x/2 और हाफ आगे में है। तो एक cos से एक sec कट जाएगा, कटा ना, एक cos से एक sec कट जाएगा। तो अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 1/2 है, sec x/2 बटे में sin x/2 हुआ। sec को नीचे ला करके देखते हैं, तो 1/2 sin x/2 इंटू cos x/2 इंटू cos x/2। कुछ नहीं किए, 1/2 था लिख दिए, sec x/2, एक cos से एक sec कट गया था तो sec बचा था, sec को नीचे लेकर के आए, तो 1/2
साइन एक्स बाई टू, सेक को नीचे लेके आए कॉस एक्स बाई टू। ये तो आप लोग को फॉर्मूला आता ही है, 1/2 साइन ए साइन बी, टू साइन ए कॉस बी, इसका साइन 2a हो जाता है, साइन 2a का मान x बाई टू। तो इसको जब लिखेंगे तो 1 साइन एक्स, 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a, साइन 2a क्या है हमारा x बाई टू, तो 2 कट गया तो साइन x दिखा आप लोग को यहाँ पे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन, इस टोटल का डिफ्रेंसिएशन 1 साइन एक्स, इस टोटल का डिफ्रेंसिएशन 1 साइन एक्स दिख गया। अब यहाँ से हम लोग टोटल लिख लेते हैं, ये था हमारा dz बराबर dx बाई साइन एक्स, आ गया ना। dz बराबर dz बटे dx था, इसको जब डिफ्रेंशिएट किए तो dz बराबर 1/dz बटे dx बराबर 1 साइन एक्स, तो dx उधर लेके गए तो dz बराबर dx बाई साइन एक्स, तो आ गया। तो जब आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को भी यहाँ ऑटोमेटिकली आने लगेगा। इसका जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखेंगे कॉस है, नीचे में साइन एक्स बाई टू है, ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है, इसको जैसे नीचे लाएंगे तो अपने आप सब कुछ ऑटोमेटिकली वहाँ दिखने लगता है कि आगे क्या स्टेप करना है। तो धीरे धीरे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स आ गया, हमारा जो चाहिए था वो हमें मिल गया। नीचे में साइन एक्स चाहिए था तो हमें नीचे में साइन एक्स मिल गया। तो यहाँ नोट कीजिए, इस चीज़ को मिटाते हैं, आगे हम लोग अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो इधर इस चीज़ को आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं इधर। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन आया, हमारा ये इंटीग्रेशन log tan x बाई टू को हम लोग क्या माने थे, z माने थे, और dx बाई साइन एक्स, dx बाई साइन एक्स के बदले हमें dz मिल गया। तो देखिए सवाल कितना छोटा हो गया, इतना बड़ा सवाल इतने समय आ गया, बस इसको z मानना था टोटल को। बस वही दिक्कत है, किस चीज को मानेंगे यही दिक्कत है। तो ये प्रैक्टिस से आता है, धीरे धीरे ढेर सारा सवाल प्रैक्टिस करने से आता है। तो z dz का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई टू प्लस सी, z हमारा क्या माने थे, log tan x बाई टू, इसका होल स्क्वायर 1/2 बाहर में, प्लस एक कांस्टेंट एडिशन, कांस्टेंट ऐड करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो हो गया, z को हम लोग जो माने थे, z को आप लोग देखिए पहले यहाँ तो मिटा दिए, z को हम लोग log tan x बाई टू माने थे, तो log tan x बाई टू का होल स्क्वायर बटे में 1/2 था, एक कांस्टेंट ऐड कर दिए। तो नोट कीजिए, बहुत इजी था सवाल, बस यहाँ पे क्या मानना है उस पर ध्यान देना। तो साइन एक्स को हम लोग मान नहीं सकते थे, tan x बाई टू को भी मान के अगर करके देखेंगे तो कोई वहां से फायदा हमें नजर नहीं आएगा। अगर आता भी, अगर हो भी जाए tan x बाई टू को मानेंगे भी तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, सेक स्क्वायर एक्स को नीचे लाएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन साइन नहीं मिल रहा है वहां पे। तो हो सकता है अगर आप लोग करके देखिएगा, कॉस को साइन में चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, तो मेरे हिसाब से पता तो नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो ऐसे को माने जो हमारा सवाल जल्दी बने। तो log tan x बाई टू को मानने से हमारा सवाल इजीली बन रहा था। एक बार आप लोग सिर्फ tan x बाई टू को z या t मान के देखिएगा, उससे होता है या नहीं होता है, तो ये आप लोग खुद करके देखिएगा। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। अभी हम लोग और एक दूसरा सवाल देखेंगे। चलिए इस चीज को हम लोग मिटाते हैं, आगे एक दूसरा सवाल हम लोग लेंगे। नया सवाल है हमारा, इंटीग्रेट करना है हमें cos क्यूब x है इंटू e टू द पावर log
ये है हमारा सवाल, cos क्यूब x है e टू द पावर log sin x। एक बार हम चेक कर लें सवाल को, cos क्यूब x इंटू ई टू द पावर log sin x, हमारा यही सवाल है। तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो एग्जाम में लिख कर तो नहीं आएगा कौन सा मेथड लगाना है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन तो लगेगा ही नहीं। हम लोग आगे इस चीज़ को देखेंगे, हम लोग एक लेक्चर बनाएंगे, 1-2 लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग सभी मेथड को, जब हम लोग टोटल पढ़ाई कर लेंगे, पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, जो भी मेथड्स है सारा पढ़ लेंगे, तो वहाँ पर एक लेक्चर सीरीज हम लोग बनाएंगे जहाँ पर कोई एक सवाल लेंगे, उस पर हम लोग सारा मेथड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन तो लग ही नहीं सकता, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यहाँ नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यहाँ लग सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप लोग पैसेंस रखिए, जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो हम लोग उस चीज़ को भी सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। cos क्यूब x है e टू द पावर log sin x है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं e टू द पावर log sin x, उस दिन हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि कभी भी अगर हमारा e टू द पावर log बेस e, नेचुरल लॉग का बेस हमेशा e होता है, fx हो तो ये डायरेक्ट हमारा fx बन जाता है। इस चीज़ को हम लोग उस दिन पढ़े थे अपने प्रीवियस फर्स्ट, मतलब इससे पहले जो लेक्चर किए थे आप लोग देखिएगा, उसमें हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे। e टू द पावर log, जैसे यहाँ sin x है, कोई फंक्शन है हमारा, तो डायरेक्ट fx हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग प्रूफ भी किए थे, फिर से एक बार हम लोग प्रूफ कर देते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर log बेस e sin x है, इसको हम लोग क्या करते हैं, y मान लेते हैं। दोनों साइड log लेंगे अगर, तो log e टू द पावर log बेस e sin x बराबर log y हो जाएगा। अब हम लोग पढ़े थे log a पे पावर b, तो b आगे आ जाता है, log e है, यानी कि इसको अगर हम लोग a मान लें, log a पे पावर b, तो log a पे पावर b हमारा आगे आ जाएगा sin x इंटू log e बराबर log y। अब log e का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो log बेस e sin x बराबर log y। अब जैसे हम लोग log दोनों साइड लेते हैं, वैसे दोनों साइड से हटा भी सकते हैं, तो y बराबर हमारा sin x हो जाएगा। यानी कि अभी देखें ना, log बेस e टू द पावर log fx हो तो डायरेक्ट fx हो जाएगा, तो जो sin x है fx हमारा, इसके बदले हम लोग टोटल sin x लिख सकते हैं। यहाँ भी हम लोग प्रूफ भी कर लिए कि y हम लोग माने थे इस टोटल को हम लोग y माने थे, y बराबर sin x आया है। तो जब भी हमें e टू द पावर log फंक्शन दिखे, log का अंदर कोई फंक्शन है, e टू द पावर log कुछ भी हो, जैसे e टू द पावर log x हो, तो डायरेक्ट इसको हम लोग x लिख सकते हैं। ये हमारा उस प्रॉपर्टी से आ जाता है, ठीक है। तो यहां से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो cos क्यूब x, इसको सॉल्व किए तो हमारा sin x आ गया dx हो गया हमारा। ये बड़ा सवाल इतने से फिर रिड्यूस होके आ गया। अब यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाने की अगर कोशिश करें तो बहुत सिंपल है। cos को अगर मान लेंगे समथिंग z या t, तो उसका डिफरेंशिएशन sin x दिख रहा है, cos को मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं लेट z बराबर cos x, तो dz बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो माइनस dz बराबर साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स हमें डायरेक्ट दिख गया, मतलब cos x को अगर हम लोग कुछ माने तो उसका डिफरेंशिएशन हमें डायरेक्ट दिख गया, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब इधर वाला प्रॉपर्टी जो था, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस चीज़ को हम मिटाते हैं यहाँ पर। तो कुछ नहीं, अब हमारा जो इंटीग्रेशन था i बराबर cos x को हम लोग t माने थे, तो यहाँ cos क्यूब x है, यानी कि cos x का होल क्यूब है, तो ये हमारा t नहीं z माने थे, तो z क्यूब हो जाएगा। cos x को हम लोग z माने थे और cos क्यूब x है, cos क्यूब x मतलब cos x का होल क्यूब, तो z क्यूब हो गया। और sin dx के बदले माइनस dz हमें मिल रहा है, तो माइनस dz, माइनस बाहर आ गया हमारा। कुछ नहीं, अब हमारा x टू द पावर n वाला इंटीग्रेशन है, तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे, z पे पावर 4/4, एक माइनस साइन आगे से है, तो z को हम लोग जो माने हैं cos x उसको लिख देते हैं
माइनस कॉस एक्स पे पावर 4/4 प्लस सी, हमारा फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल था, बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना था। तो जब आप लोग सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। ई है लॉग पे पावर, लॉग के अंदर कुछ फंक्शन है तो डायरेक्ट वो फंक्शन बाहर निकल के आ जाता है। अभी हम लोग प्रूफ भी किए थे, इससे पहले लेक्चर में भी हम लोग प्रूफ किए थे। कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स है। अब डायरेक्ट हम लोग इसको अगर टी मान लें तो डायरेक्ट हमारा डिफरेंशिएशन दिख रहा है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स दिख रहा है। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पर इजिली सॉल्व करके कॉस एक्स को अगर जैसे जेड माने तो हमारा इजिली सॉल्व होकर के आ गया। तो ये हमारा लेक्चर था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।